हेलो नमस्ते वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और अभी मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ यहाँ पे। कल था एकादशी, तो थोड़ा सा तुलसी विवाह के चक्कर में, और बच्चे हैं तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो पता होगा कि टाइम नहीं मिलता है। मेरा वीडियो 11:40 पे दिन में जाता है, तो अगर मैं रात में एडिटिंग करके शेड्यूल लगा दी हूँ तब तो मैं सुबह बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छूती। अगर नहीं हो पाता है मेरे से तब मैं जा कर के सुबह में मोबाइल यूज करती हूँ। नहीं तो अगर मैं बात करूँ तो दोपहर के 2-2:30 बजे के करीब, नहीं तो फिर रात में ही मैं फिर मोबाइल लेकर के अपना काम करती हूँ। या फिर मोबाइल का यह है कि अगर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो ब्लॉग ही अपना बन रहा है, उसमें वो नहीं देखने जाती मैं। तो कल तो ये हुआ कि मैं पूरे दिन का ब्लॉग ही बना रही थी कोई मोबाइल देख करके, और कल मैं अपना ब्लॉग डाली भी नहीं थी क्योंकि कल से थोड़ा सा था। परसों मेरे पेट में दर्द हो रहा था स्टोन वाला, इसकी वजह से रात में मैंने एडिटिंग नहीं किया और फिर उसके बाद कल मैं वीडियो नहीं डाली। तो कल पूरे दिन मैं अपना ब्लॉग ही शूट कर रही थी। रात में मैं जब सोई तो ये मालती चौहान का देखी मैं कि क्या है, सुन के यार अजीब, देख के मैं एक्चुअली बताऊं तो मालती चौहान का उतना वीडियो नहीं देखती थी, मैं झूठ क्यों बोलने जाऊं। लेकिन अभी बीच में हुआ था तो मुझे हंसी भी आया था। जो शादी वाली प्रॉब्लम में थोड़ा सा अपने किसी ब्लॉग में थोड़ा सा मैंने कहा था कि क्या हो रहा है, भाई बहन बोल रहे हैं फिर शादी कर रहे हैं फिर ऐसे वैसे, तो मैं बस। लेकिन गोरखपुरिया भौजी का मैं देखती हूँ और गांव की जो शांति हैं उनका भी मैं देखती हूँ। जब मैं रात में गई देखने, और 1-2 लोग और हैं जिनका मैं देखती हूँ, वो लोग भी डाले हुए थे, फिर मुझे अजीब लगा। फिर मैं उसके चैनल पे गई। मालती चौहान का क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। मरना जैसे लग रहा है कि आम बात हो गया है। कोई फांसी लगा रहा है, कोई मर्डर कर दे रहा है, कोई कर दे, यही नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि इतना हाय धून वो मचा रखी थी पैसे कमाने के लिए। कुछ भी वीडियो डालना है, हम लोग इतना पूरे दिन मेहनत करते, बहुत मेहनत करते हैं यार। जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं उनको पता होगा एक हाउसवाइफ कितनी मेहनत करती है तो अपना वीडियो डालती है, उनको बाकायदे पता होगा। बट मैं मालती चौहान का, एक तो वाकई मैं बता रही हूँ, जो बोली थी ना वो गोरखपुरी भौजी की फूहर है, वाकई उसका वीडियो देख करके लगता था भाई नहीं, एक अजीब सा होता था। और मुझे लगता था ना कि उसी का व्यूज आ रहा है, वो अपने आप को सुधारती भी नहीं थी। हम लोग है ना कि नहीं, अगर कोई कमेंट कर दिया कि दीदी आपकी चीज़ें ये अच्छी नहीं लगती हैं, तुरंत सोचते कि अरे हाँ उनको अच्छी नहीं लग रही तो शायद ये अच्छी नहीं होगी, उसको सुधारो, होता है। लेकिन मुझे लगता था कि वो तो कमेंट देखती भी नहीं होगी, उसके कमेंट कितने भरे होते थे, मिलियन में व्यूज आ रहे थे। कहाँ गए सारे लोग, बस हो गया। वो छोटे से बच्चे का क्या होगा ये सोचिए आप लोग। कौन मारा उसको, क्यों मरी वो आए, ये तो माँ भी गई, बाप भी इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि वही मारा है कि क्या किया है। फिर सुबह वही मैं गोरखपुरिया भौजी का ही देख रही थी कि वो बोल रही थी कि कोई उसका चेहरा खोल के देखा नहीं, गोरखपुरिया भौजी ही खोली है, देखी है तो हुआ है। वो औरत कितनी अच्छी है यार, सोचो कि उसको कितना कितना ये लोग बोले थे। यही मालती चौहान कितना बोली थी उस औरत को, तब पर भी वो इन लोगों के सारे केस में पड़ी, सब कुछ की। और जाकर उसके गोरखपुरिया भौजी की भी एक छोटी सी बहुत प्यारी बच्ची है, छोटी सी है। हम लोग उतने छोटे बच्चे को छोड़ करके कहीं ना जाए, वो भी दूसरे के मैटर में। वो बेचारी गई, सब कुछ कर रही है, और लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं लिपस्टिक लगा करके गई हो, क्या कर रही हो। अरे यार कोई बंदा अगर, चलो मेरी भी आदत है, मैं मेकअप करती हूँ ना, एक्चुअली मैं तो मेकअप करती नहीं, उसका वो काम है, बेचारी करती है वो। तो मैं भी मेकअप करती हूँ ना तो मैं भी सो जाती हूँ। मेरे में भी ये नहीं कि बाकायदे मैं अपना चेहरा ये कि वो कि नहीं, मैं वो नहीं करती। वो भी सो गई होगी, चली गई होगी अचानक किसी को, जब हम बल्कि मैं भी यूपी की हूँ और नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे से, नज़दीक ही है। लेकिन उससे मैं कभी मिली नहीं हूँ मालती चौहान से, वो तो औरत मिली हुई है। तो सोचिए कि क्या उस पर क्या हुआ होगा। उठी वो चली गई। कौन है कि आजकल के अपने बच्चों को छोड़ करके किसी और के मैटर में पढ़ने जा रहा है। वो कर रही इतना बहुत है, बहुत ही है, बताइए। और मैं तो वही सोच रही हूँ कि वो छोटे से बच्चे का क्या होगा।
क्या काम आया पैसा? इतना हम लोग इतना मेहनत करते हैं यार, इतना मेहनत करते हैं। वही मैं कहती हूँ, क्या हो गया है लोगों को, लोग क्या देखना चाह रहे हैं? और अब लोग गया सारा पैसा, हो गया। अभी कुछ दिन पहले, मैं तो कल ही सब सच्चाई में बता रही हूँ, एक दो जब ये हुआ था शादी वाली बात, तब मैं थोड़ा बहुत उसका वीडियो देखी थी। एक दो बार मैं देखी हूँ, मुझे अजीब लगता था वीडियो देखने में, मैं नहीं देखती थी। मैं झूठ क्यों बोलने जाऊँ? बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि हाँ तो करिएगा आप लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कल मैं देखी, वो खाना के लिए कह रही है कि मैं 500 रुपये किसी से उधार ली हूँ तो खाना बना रही हूँ, और उसका बच्चा ऐसे पीछे नंगा पंगा घूम रहा था। अरे बहन, इतना तो ख्याल कर ले कि नहीं कोई देख रहा है, तू बाल में हमेशा ऐसे खुजली कर रही है, खाना बना रही है, उसी हाथ से छू रही है। और सोचो, जो औरत के पास मिलियन में आ रहे हैं व्यूज, इसके सब्सक्राइबर इतने हैं, और वो हर सिचुएशन में वीडियो बना सकती थी, और बनाई भी थी, मैं देखी थी। हर सिचुएशन, नहाने जा रही है तो वीडियो बना रही है, खाने जा रही है तो वीडियो बना, चलो खाने का तो एक आम बात है कि नहीं आप खाने जा रहे हो वीडियो बना रहे हो, ठीक है। बट मैं वही देख रही, और बहुत सारे लोग हैं, और उधर के ही लोग हैं, लोग कहते हैं ना उधर, अरे इतने गंदा गंदा वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, और उनका व्यूज देखिए आप लोग। आए, और आप इतना व्यूज बना करके, इतना अपने आप को दिखा करके कि मैं नहा रही हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, और जब आपके पास मतलब खाना, ये है आपके पास सिचुएशन आ गया कि आपके पास खाना नहीं है, आप 500 रुपये किसी और से मांग करके खाना खा रही हो। आए, क्या मतलब है उस उतना करने के लिए? यूट्यूब का उतना मेहनत की हो, ये तो बात सही है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं लोग तो, लेकिन जब लोग एक बार हो जा रहे हैं ना कि नहीं हम इस लेवल पे आ गए, तो फिर तो भाई कुछ भी डालो वीडियो, कुछ भी, और लोग देख रहे हैं भाई। मैं तो ये देख रही हूँ कि लोग देख रहे हैं, कैसे लोग देख रहे हैं। जो लोग अब देख रहे थे, जो लोग उसके सब्सक्राइबर है, जो लोग उसको व्यूज दे रहे थे, अब जा करके कोई उसके बच्चे के लिए लड़ लो, क्या होगा उस छोटे से बच्चे का? कोई सोच रहा है कि उस उतने से छोटे से बच्चे का क्या होगा? वो भी या तो विष्णु बनेगा, या फिर वो जो मालती का है वही हाल हुआ है, वही बच्चे का भी हाल होगा, यही हो सकता है ना। वो तो गई बेचारी। क्या हो गया है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब मरना कितना आम बात हो गया। अगर वो मरी भी है, सोचिए उसका क्या हस्बैंड क्या कहता था कि अरे पागल है वो, कुछ भी मतलब जो लोग बोले वो कर लेती है, ऐसे कर लेती है, वैसे कर लेती है। भाई उसी की वजह से तुम्हारे घर में रोटी पकती थी, उसी की वजह से तुम्हारे घर में रोटी पकती थी। और ये बात तो मैं वीडियो में देखी, वो ये बोल रही थी कि अगर मैं मरूंगी तो विष्णु इसके जिम्मेदार होंगे। वो मरना नहीं चाहती थी, उसका एक बच्चा था, वो कितना भी पागल है, एक माँ कितनी भी पागल रहेगी ना, लेकिन एक अपने बच्चे के लिए वो सारा दुख बर्दाश्त कर सकती है। अभी वो वीडियो में बोली है कि अभी जो मेरा दुख है भगवान देख रहे हैं, मैं इस आस में बैठी हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मुझे सुख मिलेगा। तो जो औरत इतना सोच सकती है, उसके अंदर इतना संतोष आ सकता है, वो कैसे फांसी लगा सकती है, ये सोचिए। तो यही चीज है, क्या किया जाए, ये बहुत आम बात हो गया है। देखिए इस पे वीडियो बनाने का मतलब ये है, बस मैं यही एक यूट्यूब ऐसा है, अगर होता है ना कि नहीं ये कलर्स चैनल है तो वो सारे लोग फैमिली हैं, ये स्टार प्लस है तो ये सारे लोग फैमिली है, तो वैसे ही यूट्यूब भी एक, और यूट्यूब में भी अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत नज़दीक की बात है। गाजीपुर गोरखपुर में बहुत ज़्यादा की दूरी नहीं है, और जहाँ मालती है वहाँ से भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा की दूरी नहीं है, बनारस से मैं बात करूँ तो इस पे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि कहीं ना कहीं हम लोग फैमिली हैं यार। और लोग कमेंट कर ही देते हैं कि नहीं, हो जाता है ना कि अरे अगर मैं अभी कोई ब्लॉग डालती ना तो कमेंट पक्का आता कि अरे आपको पता नहीं आप ब्लॉग डाली हैं, मालती का ऐसा हुआ, ऐसे वो हुआ। लेकिन यार ये सोचो कि मालती इतना करके गई और क्या निकला, और लड़ कौन रहा है सोचिए। वही कहा जाता है कि नहीं जानते हैं कि कौन किस टाइम काम आ जाए।
लड़ कौन रहा है? वो औरत लड़ रही है जो कि मतलब उसको और सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग थे, मैं देख रही थी, इन लोगों का पूरा एक झुंड बना पड़ा हुआ था जो एकदम मतलब यूट्यूब का धज्जिया उड़ा करके रखे हैं। एक इन लोगों का झुंड बना पड़ा है, कौन है क्या है, अरे बाप रे बाप, बहुत वो एक और मतलब नाम तक याद नहीं है, क्या बताऊं नाम। यहाँ पे क्या ना, कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है भाई साहब कि नहीं। मालती का ऐसा हो गया, सब्सक्राइबर व्यूज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो उनके झुंड में शामिल थे कौन कौन से लोग, वो तक नहीं दिख रहे हैं। आज वही औरत काम आ रही है जिसके अगेंस्ट सारे खड़े थे, सारे खड़े थे, ये जितने इनके झुंड वाले हैं ना सारे खड़े थे कि गोरखपुरिया भौजी है तो इसके, और वो अकेली औरत लड़ी थी, और वो सच थी इसलिए लड़ी थी, सच थी इसलिए लड़ी थी, और आज भी मालती के लिए वही लड़ रही है। बताइए, वही मैं देख रही हूँ मालती की बहन का, बाप रे बाप इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही है, शायद वो प्रेग्नेंट भी है, उसकी बहन प्रेग्नेंट भी हो, उसके पापा का क्या हाल है। यही चीज है यार, क्या कहा जाएगा, कोई किसी को वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं उन यूट्यूबरों की बात कर रही हूँ जो झुंड में शामिल हुए थे कि नहीं मालती का वो करना है, या फिर गोरखपुरिया फौजी बहुत ऐसी है, वो है, ये है, थोड़ा जाओ देखो बेचारे के घर में क्या हो गया। एक छोटा सा बच्चा है, इतना तो सोच लो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए थोड़ा सा जो भी है करो, इंसाफ दिलाओ बेचारी को। इंसाफ से तो उस बच्चे का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उसके बाप का जो बेचारा अपना कलेजा फाड़ फाड़ के रो रहा है ना, उसको तो इंसाफ मिल जाएगा, उसको तो तसल्ली हो जाएगी कि वाकई में हुआ क्या है। उसकी बहन फोटो दिखा रही है कि अगर वाकई वो फांसी लगाती तो उसके यहाँ पे दाग होता। उसकी बहन दिखा रही है फोटो में पूरा कि नहीं, मोबाइल में जो उसका पिक है उसमें दिखा रही है कि उसको मारा गया है, वो मरी नहीं है। और एक्चुअली में वाकई मुझे भी लग रहा है, वो जिस तरीके से बोल रही है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे सुख देगा, तो जो औरत इतना सोच सकती है वो पागल नहीं हो सकती, पहली बात। और दूसरी बात कि जो इतना संतोष करके बैठा है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मुझे सुख देगा, तो वो औरत कैसे फांसी लगा सकती है, आप लोग ये सोचिए। यही बात है, बाकी क्या, चलिए। लेकिन वाकई में ये सारी चीज़ें सुन करके ना कहीं ना मेरा ऐसा है भी सिचुएशन कि मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ सुनती हूँ तो फिर मेरा दिमाग ना बहुत ये होना कि यार मतलब एक हाउसवाइफ है बेचारी, कर रही है, उसके लिए कोई कुछ है ही नहीं, जाओ मरी कुछ। और अभी भी जो हाय हाय मचा है ना, कुछ दिन के लिए हाय हाय मचा है, फिर लोग कहाँ जाएंगे, वो उसका बच्चा कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को भी। ये दुनिया का नियम हो गया है कि लोग गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करके घर में बैठ गए हैं, बाकी उनका कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, बस यही था। अब ब्लॉग का तो देखिए वाकई माइंड डिस्टर्ब हो गया एकदम, लेकिन मेरा ये काम है तो करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।